हेलो एंड वेलकम। मैं हूं विवान और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। लेट्स स्टार्ट विद टुडेज हेडलाइंस। विवेक ओबरॉय ने बॉडीगार्ड को दी धमकी, कहा मारूंगा। 68 के एज में भी बिग बी का दिल हुआ बच्चा। एसयूवी लॉन्च करने आए थे और बुक कर ली 2 गाड़ी। I have requested the chairman to book a couple of cars for me. Zoom के 7 years कंप्लीट होने के मौके पर काजोल ने किए some never before confessions. Shahrukh is a friend and my husband is my husband, so I can't argue with that now, can I? Spotted विद्या और सिद्धार्थ नजर आए together. शाहरुख खान से शुरू हुए झगड़े के बाद विवेक ओबरॉय और सलमान खान की जंग का अपडेट कम ही आता है, पर रिसेंटली एक बुक लॉन्च पर पहुंचे विवेक ओबरॉय ने कुछ ऐसा कर दिया कि सलमान और विवेक की फाइट में आ गया एक नया ट्विस्ट, क्योंकि विवेक ने बॉडीगार्ड को दे डाली धमकी। विवेक ओबरॉय ने बॉडीगार्ड को धमकाया। विवेक भूले नहीं है पुरानी बातें और इस बुक लॉन्च पर विवेक ने चुका लिया अपना पुराना बदला। सलमान और विवेक ओबरॉय के बीच की कश्मकश तो रिकॉल हो गई होगी अब तक। आपको जरूर याद आ गया होगा सलमान और विवेक के बीच का रहा पुराना वॉर, जो ऐश्वर्या राय को लेकर शुरू हुआ था। लेकिन हम जो अपडेट आपको देने जा रहे हैं वो आपको चौंका देगा, क्योंकि विवेक ने बॉडीगार्ड को एक बड़ी धमकी दी है। एक बुक लॉन्च पर पहुंचे विवेक ने बॉडीगार्ड सलमान को दिखा दिया है अपना टशन। विवेक इस बॉडीगार्ड को अपनी वाइफ को क्रॉस करने पर कैसे धमका रहे हैं, कुछ देखा आपने? वाइफ के सामने रॉब झाड़ने के चक्कर में कैसे विवेक ने एक मामूली बाउंसर को झाड़ लगा दी। विवेक, आपने तो इस बेचारे बॉडीगार्ड को बना लिया अपना सॉफ्ट टारगेट। भाई, काबिले तारीफ तो ये होता कि आप अपना गुस्सा सीधे उस बॉडीगार्ड पर उतारते जो इन दिनों बॉलीवुड ही नहीं बॉक्स ऑफिस पर भी छाए हैं। पर सलमान को कुछ कहने की हिम्मत शायद हमारे विवेक में नहीं है। विवेक तो थोड़े अलग ढंग से लेते हैं पंगा। देखिए कैसे आजकल की फिल्म्स को कोस रहे हैं विवेक, हॉलीवुड फिल्म से इंस्पायर्ड होने के नाम पर। ज्यादातर हम फिल्में डीवीडी लाइब्रेरी से बोरो करते हैं और इंस्पायर होते हैं। विवेक लगता है इस बुक लॉन्च से कुछ ज्यादा ही इन्वॉल्व हो गए हैं, तभी तो उन्हें याद आ गई लिटरेचर की गहराई। पर विवेक, आपको नहीं लगता कि एक तो आपको पहले ही फिल्म्स कम ऑफर हो रही हैं, उस पर भी अगर बॉलीवुड के प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स पर आप ऐसी तोहमत लगाएंगे तो क्या होगा? ज्यादातर हम फिल्में डीवीडी लाइब्रेरी से बोरो करते हैं और इंस्पायर होते हैं। आप रहने ही दीजिए, आपके लिए तो यही बेहतर है कि आप अपना रॉब इन बेचारे बॉडीगार्ड्स पर ही दिखाइए। कम से कम ये आपको कुछ कह तो नहीं पाएंगे। अमिताभ बच्चन रियल लाइफ में कई बार ऐसा करते हैं कि उनकी असली एज का पता ही नहीं चलता। आखिर बिग बी का दिल तो बच्चा है जी। एक एसयूवी को लॉन्च करने गए थे, बिग बी ने एक बार फिर बता दिया कि वो कार्स के लिए कितने क्रेजी हैं। बिग बी अमिताभ बच्चन की उम्र भले ही 68 की हो, लेकिन उन्हें बुढ़ा कहना वाकई गलत होगा। अब खुद ही देखिए ना, एक एसयूवी कार के लॉन्च पर पहुंचे बिग बी का दिल कैसे बच्चा बन बैठा और लॉन्च पर ही अपने लिए 2 कार बुक कर ली। Even before I could be present at this event, I have requested the chairman to book a couple of cars for me. ब्लैक कलर की ये चमचमाती कार शहंशाह को इतनी पसंद आई कि वो स्टेज पर कार में सवार होकर आए। फिर कार पर हाथ रखकर ऐसे फोटो सेशन करवाया जैसे वो कार नहीं उनका दिल हो। अमिताभ ने तो अपने लिए कार के कलर भी पसंद कर लिए। I've seen all the colors. Ideally, I would like to have all of them, but let's see. I'll probably go for white or they have a very nice, attractive bluish. Yes, the blue is very attractive. इतना ही नहीं, उन्होंने तो लोगों को भी बता दिया कि ये कार कितनी सस्ती है और सबको खरीदने की एडवाइस भी दे दी। इसका दाम जो था वो बहुत आकर्षित था और मुझे लगता है कि आम आदमी के लिए, आम आदमी तो नहीं कहना चाहिए, सब आदमी खास होते हैं, लेकिन एक स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल को
10-10.25 लाख में प्राप्त कर लेना, ये एक अपने आप में एक आश्चर्यजनक बात है और इसीलिए मुझे ये आकर्षित किया इसमें। शायद बिग बी को ये नहीं पता कि 10 लाख की कार आम आदमी के लिए अभी भी महंगी है। वैसे अमिताभ के पास रोल्स रॉयस फैंटम, बेंटली CGT, रोल्स रॉयस वोग, मर्सिडीज बेंज S600, मर्सिडीज बेंज S350, पोर्शे केमैन, BMW 760 Li जैसी कई SUVs ऑलरेडी हैं। लेकिन फिर भी इस कार को देखकर उनका दिल मचले बिना नहीं रह पाया। जूम कंप्लीट कर रहा है अपने 7 इयर्स और इस वीकेंड पर सलमान और काजोल होंगे आपके सामने पावर ऑफ 7 सेलिब्रेट करने के लिए, जो आप देखेंगे सुपरस्टार वीकेंड्स में। अभी आप देखिए काजोल के कुछ कैंडिड कन्फेशंस। Welcome Kajol to the show. Thank you. Thank you, Umar. Thank you so much for coming. Yeah. So Kajol, like tell me, like so many trophies and all, don't you just feel like going back and put the pancake on and keep shooting? Not really. Not really. I think I wouldn't call them trophies really. I would call them memoirs more likely. And I think they're memories also. So I think you can't live on your memories. Yeah. And you have to go forward with your life. And that's what I think Ajay and me both believe. Yeah. Well, Ajay is really moving forward at a tremendous pace. God bless him. He's doing so well. Yeah. And how did you enjoy Singham? I loved it. I loved it. Yeah. I screamed, I shouted, I CT Maroed and everything. So I had a blast. But did you watch it with the front benchers in the multiplex? Not really. I watched it at Yash Raj and it was all a very it was all a very not a very screamy kind of crowd, and we were all supposed, we all went in looking all classy and looking all very correct and all, and cut to 5 minutes into the movie, everybody was screaming and clapping and whistling and I did that too. yeah, It's it was great just fun. fabulous. It was great fun. Has motherhood calmed you down a lot, because you're pretty impulsive and spontaneous as a person earlier? I am an impulsive person. I am spontaneous in a lot of ways. But yes, motherhood has mellowed me down in a lot of ways and has made me very intolerant in certain ways as well. So I am a little harsher in some ways, a little smoother in some ways. Okay. I hope more grown up all over. Recently, Ajay gave an interview where he joked with Saif and Kareena, saying, what advice would you give Saif and Kareena? I think, don't get married. How do you take to that? I take it as advice that he has given, not something that he's practicing, thank God. What's the meanest thing you've done? What's the meanest thing I've done? Oh, I've done lots of mean things. Have you punched a fan in the face? Yes. Yeah? I have. Are you serious? I have. Yeah, that was, I have. But I don't know whether that's the meanest thing that I've done. I've done lots of worse someone things. must have really I misbehaved. pinched a child, a kid, made him cry. I'm going to ask you a few more questions and some one-line answers from you. One contemporary actress's role you wish you had done? I don't wish for things that I don't have already. Your favorite Bollywood real-life couple? You know, I prefer to view people as people and individuals rather than a couple. Okay. So I will, if I sometimes I like the husband, I don't like the wife. Sometimes I like the wife, I don't like the husband. So it's difficult for me to view them as a couple per se. The worst Hindi film you've seen recently? Yeah, I haven't watched any movies. I'm really bad. Yeah. I really haven't watched any of the films. I don't get the time to watch a film, really. Your favorite co-star? My husband and Shah Rukh. Okay. Shah Rukh is a friend and my husband is my husband. So I can't argue with that now, can I? लैक्मे फैशन वीक में स्टार्स रैंप पर कम नजर आ रहे हैं, पर अपने फेवरेट डिजाइनर्स को सपोर्ट करने में बॉलीवुड बिल्कुल पीछे नहीं है। कैसे, ये आप खुद ही देख लीजिए डे 4 के इन हाइलाइट्स में। लैक्मे फैशन वीक के डे 4 में फैशन का जलवा कायम रहा, लेकिन शो रहा मदर एंड डॉटर की जोड़ी के नाम। शो में वैसे कोई बड़ा सेलिब्रिटी चाहे ना नजर आया हो, लेकिन ईशा और हेमा की इस जोड़ी ने किया सबको इम्प्रेस। इस ब्यूटीफुल जोड़ी ने किसके लिए किया रैंप वॉक, चलिए खुद उन्हीं से जानते हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है इस घाघरा चोली पहन के, और आई थिंक इट्स अ वेरी रॉयल लुकिंग घाघरा चोली। आई फील लाइक अ प्रिंसेस truly, especially while walking on the ramp. तो वहीं काजोल और उनकी मां तनुजा की जोड़ी भले ही रैंप पर ना उतरी हो, लेकिन गेस्ट लाइन में रही सबसे आगे। वहीं काजोल की कजन ने किया शू शो के लिए कैट वॉक। Well, actually, I'm wearing her shoes. It's a shoe bibliothèque.
by Verushka, and it's basically inspired by Paris fashion and French fashion. But what I really like about it is that it's very comfortable. Day 4 में सबसे ज्यादा स्टार जुड़े सब्यसाची के शो के लिए। विद्या बालन, राहुल बोस और श्रीदेवी स्पेशली उनके कलेक्शन को देखने के लिए आए। लेकिन इस फैशन शो का सबसे बड़ा अट्रैक्शन बनी ये अन्ना टोपी। अन्ना के प्रोटेस्ट का इम्पैक्ट लैक्मे फैशन वीक में कुछ इस तरह दिखा। वैसे बॉलीवुड का स्टाइल हमें काफी पसंद आया। स्पॉटेड विद्या बालन और सिद्धार्थ रॉय कपूर नजर आए लैक्मे फैशन वीक में एक साथ। हम आपको दिखाते हैं कैसे रही इन दोनों की केमिस्ट्री इस पब्लिक अपीयरेंस के दौरान। विद्या बालन और सिद्धार्थ रॉय कपूर, इन दोनों बॉलीवुड सेलेब्स के बीच क्या पक रहा है इसकी खबर किसी को नहीं, लेकिन जो भी पक रहा है उसकी महक दिखाई दी लैक्मे फैशन वीक में। लैक्मे फैशन वीक में विद्या और सिद्धार्थ अपने अपने फेवरेट डिजाइनर्स को सपोर्ट करने आए थे, लेकिन दोनों की नजदीकियां एक बार फिर से सबके सामने आ गईं। सिद्धार्थ और विद्या मीडिया की नजरों के सामने यहाँ एक दूसरे से काफी कंफर्टेबल नजर आ रहे थे, लेकिन जब विद्या मीडिया के सामने आई तो उन्होंने अपना सारा एक्साइटमेंट कर दिया सब्यसाची के नाम। मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस मौके पर बाहर निकली हूँ। लिटरली सब्या के शोज में हमेशा एंजॉय करती हूँ, जैसे आपको पता है कि मैं ज्यादातर सब्या के ही कपड़े पहनती हूँ। So I'm enjoying this. I'm wearing a खादी साड़ी and I love it. नॉट अ लव स्टोरी का एक हॉट सीन फिल्म के रिलीज के तुरंत बाद इंटरनेट पे छा गया है। क्या ये है कोई प्रमोशनल गिमिक? बताएगी हमारी नेक्स्ट स्टोरी। राम गोपाल वर्मा अपनी फिल्म नॉट अ लव स्टोरी जो सेंसर को नहीं दिखाना चाहते थे वो अब लोगों के हाथ लग गई है। यस, यू हर्ड इट राइट। ये तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि राम गोपाल वर्मा ने सेंसर की मुसीबत से बचने के लिए अपनी फिल्म को खुद ही ब्रूटली एडिट कर डाला है। पर अब जब फिल्म रिलीज होकर थिएटर्स तक पहुंच गई है तो उनकी फिल्म का एक हॉट सीन भी लोगों तक पहुंच गया है। जी हाँ, माही किल ने नॉट अ लव स्टोरी में रंगीला रे सॉन्ग को रिवाइव किया था। इस गाने में उर्मिला मातोंडकर से ज्यादा जान डालने के लिए माही को अपने कपड़े भी निकालने पड़े। रामू का कैमरा बाथरूम में भी माही के पीछे पीछे चला गया और तैयार हो गया नॉट अ लव स्टोरी का एक बेहद हॉट सीन। वैसे तो रामू ये सीन पहले ही फिल्म से एडिट कर चुके हैं, पर अब ये सॉन्ग इंटरनेट पर धमाल मचा रहा है। पर सवाल ये है कि जब ये गाना रामू खुद निकाल चुके हैं तो फिर कैसे लीक हो गया? इसका जवाब शायद कोई भी नहीं देगा, लेकिन फिल्म की रिलीज के साथ साथ माही के इस हॉट सीन की इंटरनेट रिलीज ये इशारा जरूर कर रही है कि कहीं ये रामू की कोई प्री प्लान स्ट्रेटजी तो नहीं। सलमान खान ने शाहरुख खान की रावण को पीछे छोड़ने की तैयारी कर ली है। सल्लू कैसे देंगे रावण को मात इज अप नेक्स्ट। शाहरुख खान की रावण को भी पीछे छोड़ने जा रहे हैं सलमान खान, और ये सब हुआ है सलमान खान स्टारर किक को लेकर। जी हाँ, सलमान एंड शाहरुख के ऐलाने जंग एंड ढिशुम ढिशुम से मीडिया एंड जनता भले ही बोर हो जाए, these two men will never have enough of it। अब देखिए ना, शाहरुख ने अपने एम्बिशियस प्रोजेक्ट रावण के लिए अगर हॉलीवुड से स्टंट टीम बुलाई तो सलमान क्या पीछे रह जाते? वो भी है रेडी टू किक शाहरुख स्टंट्स। जूम पर आपको हम सबसे पहले बता दें कि सलमान ने अपनी अपकमिंग मूवी किक के लिए अपॉइंट कर लिया है हॉलीवुड का स्टंट डिजाइनर। यस, just like Shahrukh, but to go one up, Salman's guy is not just another Hollywood stunt director, but he is the man behind the stunts of the Transporter series. Well, we wonder Salman versus Shahrukh की इस फाइट का टाइम आउट कब होगा? फिल्म डिजायर के लिए शिल्पा का बॉल्ड होना उन पर इतना भारी पड़ गया है कि उनके हबी हो गए हैं उनसे नाराज। तो कैसे मनाया शिल्पा ने राज को अपने इस मूव के लिए? नेक्स्ट स्टोरी खोलेगी राज। आखिर क्या है शिल्पा की इस डिजायर का राज, और अपनी इस डिजायर को पूरा करने में शिल्पा अपने हबी तक को नाराज कर बैठी। जी हाँ, शिल्पा शेट्टी ने भले ही दोस्ताना के अपने आइटम सॉन्ग शट अप एंड बाउंस में अपनी हॉट बॉट से फैंस का दिल बाउंस कर दिया, पर शिल्पा को लाइफ इन अ मेट्रो के बाद से अब तक अपनी एक्टिंग दिखाने का चांस नहीं मिला। तो जब उनको डिजायर ऑफर की गई तो शी जस्ट ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, क्योंकि मूवी में उनका एक ओडिसी डांसर का काफी पावरफुल रोल है। बट मूवी में न सिर्फ शिल्पा को बॉल्ड होना था, बट उनके चाइनीज को स्टार के साथ है काफी बोल्ड सीन्स भी। ये सीन्स शिल्पा ने इतने कन्विंसिंग वे में किए दैट रिपोर्टेडली हबी राज हो गए थोड़े अपसेट।
सेट। अगर सोर्सेज की माने तो ये सीन्स देखकर राज हो गए कुछ खफा। हमारे सोर्सेज का तो यहाँ तक कहना था कि आफ्टर द मूवी शिल्पा वाज ओवरहर्ड एक्सप्लेनिंग टू राज। Reportedly, she calmed him down saying that she was only pretending. It was all an act and that's what her job is. खैर, हमने तो ये देखना है that after so many efforts, audiences को desire लगती है कितनी desirable. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बट डोंट गो अवे बिकॉज़ कमिंग अप राइट आफ्टर द ब्रेक मिलवाएंगे एक कोरियोग्राफर से जो नहीं मानते सलमान को लेट लतीफ। सलमान खान की दबंगाई और उनकी लेट लतीफी दोनों ही बॉलीवुड में मशहूर हैं, लेकिन कोई है जो सलमान को नहीं मानता लेट लतीफ। खुद ही देख लीजिए कौन है वो। सलमान दबंग तो है, लेकिन इनके नाम से जुड़ा है लेट लतीफी का टैग। लेकिन बॉलीवुड में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस बात को सही नहीं मानते। नहीं, मेरा एक्सपीरियंस फॉर सम रीजन आई डोंट नो बहुत रिवर्स है। फॉर डिंका चिका 9 बजे के शिफ्ट में मैं 8 बजे अपनी गाड़ी में मेरे को फोन आता है कि सलमान भाई सेट पे पहुंच गए हैं। सुबह सलमान भाई नहीं, वो रात को आके सेट पे सो गए। आप मुझे बताइए कि इंडस्ट्री के कौन सा सुपरस्टार रात को आके सेट पे सोता है? सलमान खान कैन डू दैट। सुनिए आपने सुमित की ये बात, जो है सलमान खान की आने वाली फिल्म बॉडीगार्ड से एसोसिएटेड। देसी बीट्स पर इन्होंने ही सलमान को नचाया है और इनका सलमान की लेट लतीफी के बारे में जो कहना है उसे सुनकर तो शायद खुद सलमान भी चौंक जाएंगे। आपको अगर सुबह कुछ घंटे लाइटिंग और सेटअप करने के लिए चाहिए, उस टाइम पे सलमान खान वैसे भी आके बैठ के कुछ करने वाले नहीं है। तो व्हेन ही कम्स ऑन हिज टाइम ही इज वेरी प्रोफेशनल, देन इट्स नॉन स्टॉप, नोबडी कैन स्टॉप बिकॉज ही इज फुल ऑफ एनर्जी एंड ही जस्ट वांट टू वर्क व्हेन ही इज देयर। भाई इतना मस्का लगाना भी ठीक नहीं। अब तो खुद सलमान जूम के 7 इयर्स कंप्लीट होने के सेलिब्रेशन में अपनी लेजीनेस की बात कन्फेस कर चुके हैं। सुमित को भी दिखा ही देते हैं कि अपनी लेजीनेस को सलमान मानते हैं कितनी डेडली सिन। Laziness from 7 to 9 in the morning. राम गोपाल वर्मा की नॉट अ लव स्टोरी को क्या लीगल फाइट करनी पड़ी ये तो आपको पता ही है। हमारी ये स्टोरी आपको बताएगी शूटिंग में माही और रामू के सामने आया एक और चैलेंज। राम गोपाल वर्मा हमेशा से ही सुर्खियों में रहते हैं, कभी अपने बड़े बोलों के कारण, कभी टिफ विद बिग टाउन बिगीज, तो कभी अपनी कंट्रोवर्शियल फिल्म्स को लेकर। और अब की बार फिर से रामू सुर्खियों में आ गए हैं अपनी अपकमिंग फिल्म नॉट अ लव स्टोरी को लेकर। ये फिल्म तो हमेशा से ही कंट्रोवर्सी का पार्ट रही है जब से शुरू हुई है, और अब फिर से इट हैड ग्रैब्ड द लाइमलाइट एक और नई कहानी को लेकर। जी हाँ, रिसेंटली रामू को अपनी इस फिल्म का एक सीन शूट करना था मुंबई के मलाड के एक मॉल में, बट वहाँ कैमरास अलाउड नहीं थे। रामू ने काफी कोशिश की कि उन्हें मॉल में शूटिंग करने दी जाए, बट उन्हें लौट आना पड़ा हार मानकर। बट रामू तो रामू है, इतनी आसानी से हार तो नहीं मानेंगे। तभी उनके कैमरामैन ने सजेस्ट किया कि फिल्म की शूटिंग हाई डिजिटल फोन के कैमरा में शूट की जाए। रामू झट से तैयार भी हो गए, और क्या था, रामू ने अपनी पूरी कास्ट को मॉल से बाहर रखा और सिर्फ माही और कैमरामैन को भेजा शूट करने के लिए, और मोबाइल में हुई इस सीन की शूटिंग। जी हाँ, तो इस तरह नया रिस्क लेकर रामू ने दिखा दिया कि उनके लिए कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। ये सीन तो बहुत अच्छे से शूट हो गया, और रामू के साथ साथ द फिल्म कास्ट इज ऑल्सो क्वाइट हैप्पी विद द शूट। बट इस सीन के साथ रामू फिर से कोई नई कंट्रोवर्सी में ना आ जाएं, क्योंकि उन्होंने मॉल के नियम को तोड़कर शूट किया है। अब जब मॉल वालों को ये पता चलेगा तो कहीं कोई नई कंट्रोवर्सी फिर से ना खड़ी हो जाए। रामू, हम तो यही कहेंगे कि कंट्रोवर्सी को झेलना आप तो अच्छे से ही जानते हैं। इस प्रॉब्लम का भी कोई ना कोई सोल्यूशन आप ढूंढ ही लेंगे। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद बताएंगे शिल्पा ने क्यों किया अपना हॉलिडे एक्सटेंड।
शिल्पा शेट्टी अपने हबी के साथ हॉलिडेज पर गई है, लेकिन उनका ये हॉलिडे है कि मजाक है, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। आखिर क्या है इसकी वजह? शिल्पा शेट्टी is going all out to protect her marriage. जी हाँ, हाल ही में खबर आई थी कि राज कुंद्रा का चल रहा है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। मीडिया में ऐसी अफवाहें शुरू हुई ही थी कि शिल्पा शेट्टी ने एक्सटेंड कर दिया अपना वेकेशन। शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा यूएस में मना रहे हैं अपना वेकेशन। यूं तो ये वेकेशन था छोटा सा, पर जैसे ही मीडिया में उड़ने लगी उनके हस्बैंड के अफेयर की खबर, तो शिल्पा शेट्टी ने फट से कर दिया अपने वेकेशन को 3 वीक्स के लिए एक्सटेंड। और जब शिल्पा से पूछा गया कि क्या उन्होंने पर्पसली किया ये वेकेशन एक्सटेंड, तो उन्होंने खबर को झुठलाते हुए ये कह दिया कि ये ट्रिप को एक्सटेंड करना था इम्प्रॉम्प्टू डिसीजन। शिल्पा की इस बात में है कितनी सच्चाई, ये तो खुद शिल्पा वेकेशन से आने के बाद ही बताएंगी। पर अब के लिए हम यही बोल सकते हैं कि वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर मैरिज, शिल्पा। With this, it's a wrap. But breaking news, fights, scandals, juicy link-ups and hot gossip के fresh and fast bulletin के साथ हम कल फिर लौटेंगे. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.